हेलो गाइस, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 2026 टू 27। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिबेट क्या होता है। व्हाट इज द इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A? The income tax rebate under section 87A of the Income Tax Act allows eligible resident individual to reduce their tax liability। यानी कि इनकम टैक्स रिबेट क्या होता है, ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है। How much is the rebate allowed under section 87A as per new regime for the financial year 2025 to 26? If a resident individual total taxable income is up to 12 lakh rupees, he will be eligible for rebate up to 60,000 rupees। यानी कि यदि आप न्यू रिजिम में जाते हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 में, और यदि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपीज तक है, तब आपको कितने अमाउंट का रिबेट मिल जाता है? 60,000 रुपीज तक का आपको रिबेट मिल जाता है। जो भी आपका टैक्स बनेगा, यदि यानी कि यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ है या 12 लाख रुपीज़ से कम है, तो जो अमाउंट आपका टैक्स बनेगा और 16,000 रुपीज़ दोनों में से जो कम आएगा उस पर आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं और रेसिडेंट इंडिविजुअल इज हैविंग अ टोटल टैक्सेबल इनकम इज ऑफ लेस देन 5 लाख अप टू 12,500 रिबेट कैन बी अवेल। और यदि आप ओल्ड रिजिम में जाते हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 में, तो यदि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज़ है या उससे कम है, तब आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको 12,500 तक का रिबेट मिल जाएगा। आफ्टर डिडक्शन के बाद ये आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज़ होगा। सैलरी टैक्स पेयर अर्निंग अप टू 12 लाख 75,000 वुड नॉट हैव टू पे tax due to 75,000 standard deduction under 87A rebating new regime। यानी कि यदि आप सैलरी पर्सन हैं और आपका टोटल टैक्सेबल इनकम, और यदि आपका टोटल इनकम 12,75,000 है, तब आपको 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और फिर आपका टैक्सेबल इनकम कितना आएगा? 12 लाख रुपीज़। जिसमें यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ है या उससे कम है, तब आपको क्या मिल जाता है? रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत। तब आप क्या होगा, यहाँ पे आप 87A के रिबेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और तब आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87 में 60,000 रुपीज़ तक का। यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ है टोटल टैक्सेबल इनकम और आप न्यू रिजिम में जाते हैं, तब आपका टोटल टैक्स 60,000 रुपीज़ बनता है और आपको रिबेट मिल जाता है 87A में 60,000 रुपीज़ का। यानी कि यदि आप सैलरी पर्सन है और आपका इनकम 12,75,000 है, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब आप अपना ई रिटर्न फाइल करोगे, तब आपको फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 में आप जब अपना सैलरी अमाउंट दिखाओगे, तब उसमें आपका 75,000 डिडक्शन मिल जाएगा और फिर आपका टैक्स इनकम 12 लाख रुपीज़ आएगा। उसमें जो टैक्स बनेगा उसमें आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत। यानी कि यदि आप सैलरी पर्सन है और 12,75,000 आपका इनकम है, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर रिबेट: ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल आर एलिजिबल टू अवेल रिबेट अंडर दिस सेक्शन। सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल ही इस रिबेट के लिए एलिजिबल होंगे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल टू टैक्स पेयर हुज इनकम डज नॉट एक्सीड 12 लाख रुपीज अंडर न्यू रेजिम एंड 5 लाख रुपीज अंडर द ओल्ड रेजिम। 87A का के 87A का बेनिफिट उसे मिलेगा जिसका इनकम 12 लाख रुपीज से अधिक नहीं होगा न्यू रेजिम में और 5 लाख रुपीज से अधिक नहीं होना चाहिए ओल्ड रेजिम। From financial year 25 to 26, rebate will not be applicable on special rate under income tax। यानी कि यदि आप स्पेशल टैक्स रेट के अंदर यदि आपका इनकम है
यानी स्पेशल टैक्स रेट मीन्स हो गया आपका इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम है, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम है, इन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, इस टाइप का यदि आपका इनकम है तो इस इनकम के लिए आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। The amount of rebate will be lower than the limit specified under section 87A और total income taxable before tax। यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीस है या उससे कम है तो न्यू रेजिम के अनुसार तो जो भी आपका टैक्स आएगा और 60,000 रुपीज दोनों में से जो कम होगा उस अमाउंट पे आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A में। नोट, as per budget 2025, even if your income qualify for a rebate, certain portion may still be taxable if they are subject to the special tax rate. For example, special grade income like capital gain, winning from online gaming and lottery are not eligible for the section under section 87A यानी 87A रिबेट। यानी कि यदि आपका कैपिटल गेम इनकम है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग है, लॉटरी, इस टाइप का यदि आप इनकम है तो इस इनकम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे रिबेट के लिए, अंडर सेक्शन 87A के रिबेट के लिए। अब हम 87A को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मिस्टर अजय है, इनका एज है 45 और ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है। इनका सैलरी इनकम है 12 लाख रुपीज़ और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक यानी सेविंग बैंक में जो इनका अकाउंट है उन्हें उसमें इन्हें इंटरेस्ट मिला है और एफडी है इनका, दोनों मिला के 75,000 है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आता है। ठीक है, तो इनका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा 12 लाख रुपीज़ प्लस 75,000, 12,75,000 हो जाएगा इनका ग्रॉस टोटल इनकम। अब इनका टैक्स कैलकुलेट करते हैं न्यू रिजीम के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। ग्रॉस टोटल इनकम है इनका 12,75,000, ये सैलरी पर्सन है इसलिए इन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 रुपीज़ का और 12,75,000 माइनस 75,000 का टैक्स इनकम कितना आ जाएगा 12 लाख रुपीज़। इनका टैक्स स्लैब क्या होगा न्यू रिजीम के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 में 4 लाख रुपीज़ तक इन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 लाख 1 टू 8 लाख रुपीज़ तक इन्हें 5% का टैक्स लगेगा, यानी 8 लाख में से 4 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4 लाख और 4 लाख का हम 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 20,000 रुपीज़। अब 8 लाख इनका इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है। अब हम नेक्स्ट स्लैब में जाते हैं। 12 लाख 1 टू 8 लैक्स 1 टू 12 लैक्स तक इन्हें 10% का टैक्स रेट लगेगा। हम 12 लैक्स में से 8 लाख को माइनस करेंगे, हमारा आएगा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख से हम 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 40,000। यानी कि यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ है न्यू रिजीम के अनुसार फाइनेंशियल 2026 में इनका टैक्स कितना का बन गया 20,000 प्लस 40,000, कितना अमाउंट आएगा 60,000 रुपीज़ बिफोर सेल। टोटल टैक्स बिफोर सेल्स हमारा हो गया 60,000 रुपीज़। यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ है तो आपको 60,000 रुपीज़ तक का रिबेट मिल जाता है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 में इन्हें 60,000 का रिबेट मिल जाएगा, उनका टैक्स बिल क्या हो जाएगा नहीं। अब हम ओल्ड रिजिम को समझते हैं। मिस्टर रोहन है, इनका एज 35 है और ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है। इनका सैलरी इनकम है 7 लाख रुपीज़ और इनका एफडी में इंटरेस्ट है 25,000। इनका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया 7 लाख 25,000, 7 लाख 25,000। इनका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट नहीं है। यदि इनका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट होता, ठीक है, और ये 10,000 रुपीज़ तक होता या 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा होता या कम होता, तब इन्हें अगर कम होता तो उतने अमाउंट तक का इन्हें 80/80 के अंतर्गत रिबेट मिलता, डिडक्शन हो जाता इनका अमाउंट। और यदि 10,000 से ज़्यादा होता तो इन्हें 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाता 80/80 ठीक है। इनका यहाँ पे सिर्फ सेविंग इनकम है और बैंक एफडी इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यदि सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता 10,000 रुपये तक का इन्हें डिडक्शन मिलता है 80/80 में ओल्ड रेजिम के अनुसार। अब इनका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है 7,25,000 रुपीज़। अंडर द ओल्ड रेजिम यू कैन क्लेम डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन। यदि ये सैलरी पर्सन है तो इन्हें 50,000 रुपीज़ तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 80C में इनका पीएफ है, LIC है, म्यूचुअल फंड है 1.5 लाख रुपीज़ तक है। 80D में हेल्थ इंश्योरेंस इनका है 25,000 रुपीज़ सेल्फ के लिए।
टोटल डिडक्शन इन्हें कितना का मिल जाएगा, 80 से और 80 डिक मिला के इन्हें 1,75,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। और सैलरी पर्सन है इसलिए 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी टोटल मिल जाएगा 2,25,000 का। तो इनका ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, 7,25,000। ये सैलरी पर्सन है इसलिए 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अब इनका टोटल इनकम क्या होगा, 7,25,000 माइनस 50,000, 6,75,000 रुपीज़। टोटल इनकम का क्या हो गया, 6,75,000 रुपये। 80 सी और 80 डी के अंदर इनका डिडक्शन हो जाएगा 1,75,000, जिसके अंदर 1,80 सी है और 25,000 इनका 80 डी है। अब इनका टैक्सेबल इनकम क्या हो गया, 6,75,000 माइनस 1,75,000, टैक्सेबल इनकम हो गया 5 लाख रुपीज़। इनका टैक्स स्लैब क्या होगा, ओल्ड डिजिन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 to 26। यदि आपका एज बिलो 60 ईयर है तब आपको 2,50,000 रुपीज़ का बेसिक इनकम मिलता है। यदि 60 to 80 ईयर्स एज है तब इन्हें 3 लाख के बेसिक इनकम मिलता है। यदि अबव 80 तो 5 लाख का बेसिक इनकम मिलता है। इनका एज 35 है तो इन्हें, यानी बिलो 60 ईयर्स है तो इन्हें 2,50,000 रुपीज़ का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,001 to 5 लाख रुपीज़ तक इन्हें 5% का टैक्स रेट लगेगा। तो 5 लाख में से हम 2,50,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 2,50,000 और 2,50,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,500 रुपीज़। टोटल टैक्स बिफोर से, यानी 5 लाख तक का इनका टैक्स कितना निकला, 12,500 रुपीज़। इनका इनकम 5 लाख तक है इसलिए इन्हें रिबेट मिल जाए। इनका टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपीज़ इसलिए इन्हें रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A में 12,500 रुपीज़ तक का। इनका टैक्सेबल क्या बना, नहीं। NRI are not eligible for a rebate under section 87A. This rebate is only allowed for resident individual. HUFs or firms or company cannot claim this rebate. तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा जाना रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में। रिबेट अंडर सेक्शन 87 क्या होता है, या फिर टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। यदि आप यूरिज्म में जाते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 to 26 में और यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है या उससे कम है तब आपको क्या होता है, रिबेट मिल जाता है अप टू 3,000 रुपीज़ तक का। यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ से कम है तो जो भी आपका टैक्स बनेगा बिफोर सेस और 3,000 रुपीज़ दोनों में से जो कम होगा उस अमाउंट पे आपको रिबेट मिल जाएगा। और यदि आप ओल्ड रेजिम में जाते हैं और आपका इनकम 5 लाख रुपीज़ से या उससे कम है तब आपका जो भी टैक्स बनेगा और 12,500 दोनों में से जो कम आएगा उस पर आपको इसका रिबेट मिल जाएगा। तो और लेकिन यदि आप सैलरी एम्प्लॉय है तो अब आपका न्यू डिज़ाइन के अनुसार 12,75,000 भी यदि आपका इनकम है तभी भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा 75,000 रुपीज़ का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो आज के तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।